आप सभी मेरा पदाधिकारियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार सर। देखिए, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं किसी के मन को ठेस पहुंचाने वाली या कोई ऐसी बात कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से एक सूचना पहुंचानी चाहती हूँ कि जो बबीता मैडम बोल रही है अपने वीडियो में कि मैं आयोग गई थी। अगर ये आयोग गई थी तो फिर इनकी अटेंडेंस भी होगी, वहाँ कैमरे में भी आ रही होगी। सर, एक तो झूठ इनका यही हो गया कि ये ना तो वहाँ गई, ना वहाँ अटेंडेंस लगा गई, ना वहाँ कैमरे में दिखाई देगी। सर, अगर मेरी बात झूठ है तो आप इसकी जांच कराई जाए। और दूसरी नंबर की बात यह है कि सर, मैंने मारपीट जो मेरी वीडियो में है वही इन्होंने ताला लगाने की कोशिश की, वही मैंने हाथ इनका पकड़ा, इन्होंने मेरा हाथ पीछे हटाया। वो वीडियो में भी सभी लोग देख रहे हैं, पूरी मतलब वीडियो वायरल हो रखी, कोई ऐसी बात नहीं है। सर, इनका मतलब था कि ये दुकान को इनकी ताला लगा दो और इनको तुम राशन नहीं बांटने देना। मेरी गरीब जनता इतनी परेशान है कि मैं आपको कल भी मैंने डीएम साहब के यहाँ पत्र दिया कि मेरी पब्लिक इतनी परेशान हो रही, जिनके बेचारे के अंत दे के कार्ड बने हैं, उनका हाथ पैर भी नहीं है, वे रिक्शा में बैठ बैठ के वहाँ राशन के लिए आ रहे मेरी दुकानों पे। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इसको दुकान को खुलवाने का कृपया करें। सर, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो इसकी सज़ा मुझे आप तुरंत देना। लेकिन जो गरीब जनता इस राशन का इंतज़ार देखती हो 1 महीने के लास्ट तक, और उसमें तीसरा महीना चल चुका है, तो मेरी माननीय अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर दी कि सर, गरीब जनता का राशन गरीब जनता को बंटवा दिया जाए। मेरे थ्रू बंटवाए सर, या किसी के भी थ्रू बंटवाए, क्योंकि पब्लिक इतनी परेशान है। अगर मैं कहीं गलत होंगी तो पब्लिक मेरा सर साथ नहीं देती। मेरी पब्लिक भी बोल रही, मेरी वीडियो में सभी बोल रहे हैं। सर, ऐसे अगर किसी के अधिकारी के साथ में पब्लिक क्यों बदतमीजी करेगी, ये बताओ आप सर। आप तो समझ सकते हो, आप पब्लिक के बीच में हमेशा रहते हो। सर, मैं गलत हूँ तो उसमें मुझे गलत कमेंट करो, अगर मैं सही हूँ तो सर मुझे गलत सही कमेंट करो, क्योंकि सही सही और गलत का फासला देखना बहुत ज़रूरी है। सर, आप तो बहुत बड़े अधिकारी हो, मैं तो एक डीलर हूँ। मेरा कुछ ऐसा मनसा नहीं थी, लेकिन ये अचानक पर्स में ताला डाल के लेगी, और ताला डालने के बाद इन्होंने मेरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती चले गई। सर, अगर मैं इनको ऑफिस में ही निपटा देती है लेन देन का काम तो ये ठीक थी, ये मेरी दुकान तक नहीं होती। अभी मैनपाल है डीलर, जो मैनपाल डीलर को खिड़ा कहा, उसने आज भी संडे के दिन भी बोला कि आ जाओ मीटिंग करेंगे, हम बबीता मैडम को बचाना है। सर, बबीता मैडम क्यों बचेगी जब सही नहीं है वो। अगर मेरे 3-4 दुकानें हैं, 4 दुकानें सर मेरे पास में, अगर मेरी दुकानों पर किसी ने ये कहा कि ये राशन गलत बांटती है, ये चोरी करती है, या कोई ऐसी बात है, तो वो भी सर मैं मानती, या जब इसमें तो कुछ है ही नहीं सर। लोगों तक मेरा अनाज पहुंचाने का मतलब यही है कि मैंने सिर्फ पब्लिक की सेवा यही किया कि मुझे पूरा राशन देना मतलब है। जिस बंदे ने इसको कह रखा है मैं दुकान अटैच कराऊं, और ये उसके थ्रू मेरा इतना मतलब वो करना चाह रही, परेशान बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी ना उसके कहने से ये दुकान के ताला लगाया कि इसकी अपनी सोच नहीं है, ये अपनी सोच में ताला नहीं लगा होती, ये दूसरे के सोच से लगा रही। ये फिलहाल मैनपाल के कहने से चल रही, राधे लाल के कहने से चल रही, क्योंकि वो लोग इनको कलेक्शन देते हैं इकट्ठा, ये सारा पूरा उसका इस 18% इकट्ठा करके दे रही है। सर, मैं तो देखो इस चीज़ को कहूँगी, इसने लिया तो इसने इतना क्यों लिया, मैं तो सर ये पूछना चाह रही। सर, अगर मैं इस चीज़ से मानती हूँ, चलो एक बात सोचने वाली है, मैं राशन नहीं बांटूंगी, मेरी दुकान सस्पेंड भी होगी, कुछ भी होगी, चलो मैं चलती हूँ, कोई बात नहीं, मेरे महीना 10 महीना 2 साल 4 साल नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं दुकान सर। लेकिन सर, गरीब जनता का राशन, पहले जो डीलर था वो 5-5 किलो राशन कम देता, और एक जगह का डीलर तो ऐसा था कि ना तो आंखों का देखा था, ना फिंग वो ओटीपी देवा था, वो अंगूठा देखा था, एक बार चेक करता, उसके बाद राशन को बोल देता था कि जाओ तुम अपने घर, तुम्हारा राशन नहीं मिलेगा। अब वहाँ की जनता ये इतनी परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। अब मैं वहाँ 5 महीने से राशन बांट रही सर, लेकिन वहाँ की जनता संतुष्ट था। 1.5 साल तक एक दुकान का, जिसका ये सेठपुर वाली दुकान सर 1.5 साल से मैं बांट रही, उसमें भी पहले यही झंझट था। अंत दे के कार्ड वो 30 किलो देवा था, 35 किलो का। सर, मैंने पूरा राशन दिया हर दुकान का। आज मेरे साथ में पब्लिक इसीलिए खड़ी कि मैं ईमानदारी से काम कर रही, और सर ईमानदारी से काम करने का अगर फल ये है तो मुझे हाथ जोड़कर आपकी इस फल को पाने के लिए तैयार हूँ सर, क्योंकि मैं कहीं
अगर आप मुझे कहीं कोर्ट में खींच लो, कहीं भी ले जाओ, मैं सर किसी चीज़ से वो नहीं हूँ, पीछे नहीं हूँ। क्योंकि मैं पीछे इसलिए नहीं हूँ सर, अगर मैं गलत करी ना तो मेरा साथ भगवान भी नहीं देगा। मैं तो ये चाहती हूँ कि सबका राशन सबके घर तक पहुँच जा। गरीब जनता इतनी परेशान हो रही, आज 3 महीने से 2 महीने का दिसंबर जनवरी का राशन अभी तक मेरी दुकानों का वितरण नहीं हुआ। तो सर ये इतने परेशान है, 4 दुकानों से लोग इतने। आप मेरी कॉल डिटेल निकलवा कर देखो कितना, मतलब मेरे ऊपर कॉल का प्रेशर है। सोती मतलब मैं 6 बजे के बाद कॉल बजनी शुरू हो जाती है, मैडम राशन कब दोगे, कब दोगे, कब दोगे। 150 कॉल, कम से कम 200 कॉल मेरी रोज़ की आती है सर। मेरा भी अपना एक माइंड है, माइंड फ्रेश रहने का मेरा भी मन करता है सर, लेकिन क्या करूँ मेरा। बबीता मैडम की तो सोच इतनी गिर गई थी सर कि ये हर जगह सर, मंगलौर में भी इसने ऐसे ही किया, यहाँ पे भी ऐसे ही कर रही है, ये जहाँ भी जाती है ये एक बंदे के पीछे। अभी हाल ही में खानपुर में एक प्रधानों का वो हुआ, संगठन में लेटर दिया रखा, जो मैंने प्रधानों के संगठन का लेटर दिया डीएम साहब को भी और डीएसओ साहब के यहाँ भी दे रखा। लेकिन हाल ही में इन्होंने ऐसा करा वहाँ पर जाकर मैडम ने कि ये वहाँ पे गई खानपुर में जाने के बाद इन्होंने क्या करा कि वो छोटा प्रधान और बड़ा प्रधान में लड़ाई करवा दी आपस में। अब उनके खिलाफ तहरीर भी दी इसने, जो डीलर था उसके खिलाफ भी और प्रधान के भी। लेकिन प्रधान का फिर बाद में नाम कटवाएगा ये, ठीक है सर। लेकिन ये जहाँ भी जाती है वहीं मतलब जांच के लिए जाती है और वहाँ झगड़े करवाती है, इसका तरीका यही है सर। सर एक अच्छे अधिकारी के गुण नहीं है ये तो अधिकारी के नाम पर धब्बा। ये नहीं, ये बाबू के उसमें ही पोस्ट में ही सही थी सर, ये सब बाबू ही बना दिया जाए दोबारा सर, ये इंस्पेक्टर बनने लायक है नहीं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सर, अगर कुछ गलती कहा या गलत मुंह से शब्द निकल गया हो मेरे, तो सर मैं हाथ जोड़कर माफ़ी दिल से चाह रही। लेकिन सर मेरी बात पर एक बात बिल्कुल सच है, ये आयोग में गई नहीं, और आयोग में ये गई तो सीसीटीवी कैमरे निकलवाऊंगी मैं, और सीसीटीवी कैमरे और इसके सिग्नेचर देखूंगा जो साइन हो रखे इसके वो। सर मैं अब इस बात के तह तक जाऊंगी, मैं कम नहीं बैठने की समय बिल्कुल भी, क्योंकि इसने मेरे पर झूठे आरोप लगाए और मैं वो आरोप बिल्कुल साबित नहीं करने की। क्योंकि मैं कभी चोरी करी नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जो मेरे साथ में रहते हैं ना वे बंदे जानते हैं, जो मेरे परिवार के लोग वे जानते हैं, जो मेरे अपने साथ मतलब ग्रुप में जुड़े हैं वे भी जानते हैं, मैं झूठ का साथ कभी नहीं देती। मेरे डीलर भाई कल तक मेरे साथ नहीं खड़े थे, लेकिन आज जब से बबीता मैडम के साथ में ये पंगा हुआ ना, जब से सभी डीलरों ने एकता कर ली, सभी बोले कि मैडम हम तुम्हारी साथ में, क्योंकि मैडम ये गलत करती है, ये सबके रजिस्टर उठा कर ले आओ, रजिस्टर के बहाने से 25,000, 30,000, 50,000 इस तरह मांगती है। तो सर ये कोई कहीं का कानून नहीं है कि ये इस तरह मांगेगी, इसका तो मुँह चोरी होगी। ये 99 डीलरों पर एक ही अधिकारी चाहिए सर, यहाँ पर ऑफिस में 3 अधिकारी चाहिए यहाँ पे कम से कम, एक अधिकारी से काम नहीं चलता जी, क्योंकि 99 डीलर है सर यहाँ पे। हम किसी की मंशा को गलत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमें गलत ठहराया जा रहा है सर। हमारी तो हाथ जोड़कर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इन बातों को सुनो और हमारा कुछ समाधान करो, क्योंकि अपाहिज लोग इतने हैं कि एक गांव में कम से कम 10-15 तो है ही है, कोई किसी हाथ से, कोई किसी आँख से, किसी से पैर से। तो सर मैं तो बेचारा कि उनकी रोजी रोटी तो इसी से चल रही, कोटे से ही। उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा सर, मैं 1 किलो अनाज ला कर खा रही। इतनी पब्लिक परेशान है सर मेरी। मैं कहते भी बस मेरे मन को पता कि कितना मन मैं उनके प्रति मेरा बहुत अच्छी भावना, मैं आपको अपने मुँह से क्या कहूँ।